जस्टिस जहाजा अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद पार्लिमानी कमेटी का 2/3 अक्सरियत से तकर्री का अमल मुकम्मल। जहाजा अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। सीनियरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस जहाजा अफरीदी के नाम का ऐलान वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कोशिश की अपोजिशन भी शामिल हो। इजलास मौखर किया गया। 1.5 घंटे तक तीनों जजेस पर तफसील से बहस हुई। हलफ पर हूँ, कमेटी में होने वाली गुफ्तगू बयान नहीं कर सकता। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस जहाजा अफरीदी को नामजद किया। कमेटी ने कसरत राय से नए चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी के इंतखाब के फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी की तैनाती के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की एडवाइस की तौसीक करते हुए नए चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी देंगे। डेरा इस्माइल खान में पैदा होने वाले जस्टिस जहाजा अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। जस्टिस जहाजा अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 2012 में मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की थी। जस्टिस जहाजा अफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नामजद किया गया। पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम हैं और अदलिया में ही रहेंगे। एक वोट जस्टिस जहाजा अफरीदी की मुखालफत में आया। कहा हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। हतमी फैसला आने तक मखसूस नशिस्तों का फैसला बाइंडिंग नहीं, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल मदुखैल का मखसूस नशिस्तों के केस पर इख्तिलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने लिखा अक्सरियती जजेस ने वजाहत की, दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। तवक्को है अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। उम्मीद है अक्सरियती जजेस यकीनी बनाएंगे आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बैरिस्टर गोहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम बारे तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गोहर कहते हैं तहरीक इंसाफ खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। स्पीकर ने मुझे बुलाया। अहसन इकबाल और कामरान मुर्तजा भी शरीक थे। सियासी कमेटी का फैसला है, हम शिरकत नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम भी मिला, हमने माजरत कर ली। पीटीआई की हिमायत ही जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मुश्किलात का बायस बनी। जस्टिस जहाजा अफरीदी किसी ग्रुपबंदी का हिस्सा नहीं रहे। राना सनाउल्लाह कहते हैं जस्टिस जहाजा ने खतूत, इख्तलाफी नोट्स, इन चीज़ों से खुद को दूर रखा। काजी फाजीसा बहुत ईमानदार और दलेर जज। जस्टिस काजी फाजीसा का आज का नोट बतौर सीनियर जज है। वकला का पीटीआई हिमायती ग्रुप तहरीक की बातें कर रहा है। बीएनपी के सेनेटर्स ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया और अख्तर मेंगल को भी राजी किया। लॉबी में बीएनपी सेनेटर्स अख्तर मेंगल ने बात करने से इनकार किया। आईनी तरमीम नहीं मानते, ये आज़ाद अदलिया पर हमला। इस बार पूरा मुल्क ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आईनी तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। बुज़दिलों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। हमारे लीडर बेगुनाह जेल में कैद। नैब सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाता है। अशराफिया खुद को महफूज बना रही है, इदारे नीचे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इजाफी नोट में कहा ऑर्डर बाइंडिंग नहीं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं आईनी तरमीम में पूरा प्रोसीजर दिया गया है।
पीटीआई वाले चाहते हैं मौलाना फजल रहमान उनकी नुमाइंदगी करें। मेरे ख्याल में पीटीआई वाले सियासत सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद अरकान ने अपनी मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार, एक ग्रुप बाहर और दूसरा अंदर होता है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा तहरीक इंसाफ ने अरकान के अगवा होने से मुतल्लिक झूठी खबरें फैलाई। मैंने आजाद अरकान से पूछा तो उन्होंने कहा जमीर की आवाज पर आए हैं। कोई जमीर की आवाज पर आकर बैठा तो सबने देखा। आपने आईनी मुसवदे पर बात नहीं करनी थी तो ना करते। इन लोगों के इख्तलाफात खुलकर सबके सामने आ चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील, आम आदमी को फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम आवाम की तरक्की और खुशहाली और माशी और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से संगे मील की हैसियत रखती है। आम आदमी के कानूनी मामलात सालों से लटके हुए हैं। आईनी तरमीम से तेज तरीन इंसाफ का हसूल मुमकिन होगा। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में अहम किरदार अदा किया। आरोज और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आजाद डिक्लेयर किया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदुखैल का इख्तिलाफी नोट भी जारी। लिखा आरोज इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 30 अरकान को नहीं दी जा सकती। अदालत इस बात का बिल्कुल नोटिस ले सकती है। बाकी 41 आजाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो पीटीआई से थे। इससे इत्तेफाक नहीं कि अरकान असम्बली 15 दिन में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। उम्मीदवार को इलेक्शन से पहले अपनी मुतल्लिका पार्टी का टिकट आरओ को जमा कराना होता है। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेयर जमा नहीं कराता वो आजाद तस्वुर होता है। आरओ इलेक्शन से पहले तमाम उम्मीदवारों के नाम इंतखाबी निशान के साथ आवेजा करता है। आइन में खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें जारी करने का बाकायदा तरीक़ाकार है। आईनी तरमीम के लिए बहुत पैसा चला, दबाव भी डाला गया। सुना है फाइनेंसर आसिफ जरदारी थे। असद कैसर का दावा, कहा जो लोग इस साजिश में मुलविस हैं उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। कानून साजी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो गलत हैं। जैन कुरैशी के मामले पर कुछ कहना कबल अज वक्त। शाह महमूद कुरैशी की पीटीआई के लिए बहुत कुर्बानियां। सूरत हाल सामने आने तक कोई बात नहीं कर सकता। सीईसी मीटिंग में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों पर बात होगी। बैरिस्टर गोहर ने इसाक डार को 26वीं आईनी तरमीम पर मुबारकबाद दी। लोग इक्तिदार के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं आईनी तरमीम तमाम पार्टियों ने मिलकर पेश की। पीटीआई पार्लिमानी निजाम का हिस्सा बनी और मुखालफत में वोट डाले। अपोजिशन के आजाद उम्मीदवारों ने तरमीम के हक में वोट दिया। फैसल वाबडा की गुफ्तगू से इत्तेफाक नहीं करता, हमने आईनी तरमीम होते देखी। फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हामिद खान कहते हैं तवक्को है यहजा आफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आउट ऑफ टर्न दोबारा चीफ जस्टिस तैनात हुए जिससे कौम को नुकसान हुआ। ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए किया गया। लोगों को जबरदस्ती उठाकर दबाव डाला गया। क्या ऐसे आईनी तरमीम होती है? आईनी तरमीम हुई और पाकिस्तान को एक नया निज़ाम अदल दिया गया। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पहले ही हमारा निज़ाम अदल 138वें नंबर पर आ रहा है। तीनों जज हुकूमत वक्त को नाराज नहीं करेंगे। एसी अदलिया ने जस्टिस मुनीर पैदा किया। जस्टिस डोगर भी आए। बंदयाल भी कोई मायानाज जज नहीं था। हमें जिम्मेदार जज चाहिए जो इंसाफ कर सके। साकिब निसार डैम बना रहा था, डैम के साथ तुम्हारा क्या काम है? बंदयाल ने 12 बजे अदालत भी खोली। काजी फाजीसा ने सबसे बड़ी पार्टी को बेनिशान किया। 26वीं आईनी तरमीम अवाम को हक हुक्मरानी देने की जानिब पहला कदम। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा 118वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगाया गया था। बदकिस्मती से सूबों में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हो सके। अवामी शमूलियत के बगैर हकीकी जमहूरियत का तसव्वुर मुमकिन नहीं।